सो हेलो एवरीवन, आज हमने जो पिछले पार्ट में ही मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था, जो हमने मिनिएचर पेंटिंग की जो थीम से स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ लिया था, हिस्ट्री पढ़ ली थी इसकी, एंड इसके स्कूल के पार्ट्स एंड टाइम्स पढ़ लिए थे। एंड उसके बाद हम इनके पार्ट्स हैं जो उनको डिटेल वर्जन में पढ़ने जा रहे हैं। तो पाला स्कूल ऑफ आर्ट्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको मैंने पिछली वीडियो में हमेशा हर एक बात में सबसे ज़्यादा जो हमने समझना चाहिए बताया है उस चीज़ की, उस टाइम पीरियड एंड उस स्कूल की जो टाइमिंग है ना, टाइम पीरियड है जो उस स्कूल का, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया था पाला स्कूल का टाइम पीरियड क्या था, 8 to 12th सेंचुरी। तो इसको पक्का याद करना बिल्कुल अच्छे से, 8 to 12th सेंचुरी। और आपको इनको इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 750 सेंचुरी। आपको इनको याद करने में अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो एक बात को देखो, अगर आपको ये चीज़ दी गई है, आप इसकी जगह सेंचुरी भी लिख देते ना, आप यहाँ पे लिख दो 8 सेंचुरी, इट इज़ राइट। ओके, इसमें क्या होता है सेंचुरीज़ में, अब जैसे कि देखिए अभी 2023 चल रहा है, तो सेंचुरी कौन सी चल रही है, 21। अब यहाँ पे 750 दिया गया है, सेंचुरी कौन सी थी, 8 सेंचुरी। यानी कि इन पीछे की ट्रू वर्ड्स हैं जो इनको छोड़ दीजिए। फर्स्ट देखो, इसमें 1 प्लस करना है, 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 प्लस करेंगे तो कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21 सेंचुरी। 7 था तो यहाँ पर कौन सी सेंचुरी, 8 सेंचुरी। एंड अब आप अपना यहाँ पे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की जो हम देखें कि वो कब उन्होंने वो कब बर्न हुए थे, वो 19 का पीरियड था, 19 का पीरियड था, तो हम 1973 मान लीजिए यहाँ ले रहे हैं, तो वो कौन सी सेंचुरी थी। यहाँ पे हम इसको स्किप कर रहे हैं, 19 के बाद इसमें 1 प्लस करना है, तो कौन सी सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखा करना है हमने। इसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एलोरा एंड अजंता। एलोरा एंड अजंता के बारे में आप सब भी जानते होंगे, बिल्कुल हिस्ट्री में बहुत बार आया है, बचपन में भी, 6th में भी आया है। एलोरा एंड अजंता की गुफाओं के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स की गई हैं, स्कल्पचर्स हैं, गुफाओं में बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो यहाँ पे क्या था, सारी पेंटिंग, सबसे पहले हमें ये बात का ध्यान रखना है, अभी जो पाला स्कूल है ना, कभी भी आ जाए, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, और ईस्टर्न स्कूल बोल सकते हैं ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। यानी कि इन जगहों पर यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये 3 चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे सारा काम किस पे हुआ है, बौद्ध धर्म के ऊपर हुआ है, यानी कि बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर हुआ है पाला स्कूल के अंदर। ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है बुद्धिस्ट लर्निंग थी, जो एलोरा अजंता के अंदर बुद्धिस्ट जो भी उनके धर्म के बारे में होता था वो सब बना देते थे, वो सब पेंटिंग्स हैं, बातें हैं। एंड आर्ट, सो द ग्रेटेस्ट मास्टर पीसीज ऑफ आर्ट एज मुरल्स एंड फ्रेस्कोस। मुरल्स एंड फ्रेस्कोस, ये दोनों चीज़ क्या है, इन दोनों वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन अजंता एंड एलोरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेके चलते हैं मुरल्स एंड फ्रेस्कोस पेंटिंग्स की। मुरल्स पेंटिंग क्या होती है भाई, जो पेंटिंग, यानी कि देखो आपको पेंट का, आपके पास एक बॉक्स है, आपने वो पेंटिंग वॉल पे करनी है, ठीक है, और आपने वो इस पेंट के बॉक्स से बना दी पेंटिंग, ठीक है। और आपके पास फ्रेस्कोस, ये चीज़ क्या हुई, मुरल्स पेंटिंग, जो मैन मेड कलर्स के साथ कैसे ही नॉर्मल कर दी गई। फ्रेस्कोस पेंटिंग वो होती है जो नेचुरलिस्टिक मटेरियल से, नेचुरल मटेरियल्स बनाई जाती है। मान लो किसी के हेयर्स बनाने और ब्लैक कलर चाहिए, सो कोयल हमने यूज़ कर लिया, यानी कि कोयले का ब्लैक कलर यूज़ कर लिया नेचुरली। किसी लीफ से कलर ले लिया, ग्रीन लेना है तो कोई लीफ वगैरह है उससे, ठीक है, लीफ से, कोयल से, बहुत अलग अलग चीज़ों से हमने कर लिया, ठीक है, किसी फ्रूट से, फ्रूट वगैरह से कलर। ये चीज़ें मुरल्स एंड फ्रेस्कोस का डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। आफ्टर दिस द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं, मंदिर वगैरह, पढ़ने की चीज़ें उनकी, जहाँ पे वो टीचिंग्स देते थे, रहते थे, जहाँ पे मोनेस्ट्रीज बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, वो कहाँ कहाँ है, ये महाविहाराज भी इनको बोला जाता है। कहाँ कहाँ है ये, नालंदा, विक्रमशिला एंड सोमरूप, ये तीनों जगह हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, क्योंकि MCQ वगैरह अब आपके आने लगे हैं हमारे, ठीक है, ठीक है, आफ्टर 2020। सो MCQ में क्या आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई, बुद्धिस्ट की जो मोनेस्ट्रीज थी, महाविहारास थी, वो कहाँ कहाँ थी, अब आपको नहीं, सॉरी, कहाँ कहाँ नहीं थी, अब आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, नालंदा, विक्रमशिला, सोमरूपा, और एक ऑप्शन और है, देन यू हैव टू टेक दैट ऑप्शन। ओके, इन चीज़ों को याद रखना है आपको। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, विटनेस्ड अ ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिस्ट
बुद्धिज़्म एंड बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया। बुद्धिज़्म क्या है? बुद्धिस्ट धर्म। अपने धर्म को भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया और उनकी जो आर्ट वगैरह वो जो करते थे उस आर्ट को भी उन्होंने इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत आगे बढ़ाया। अजंता एलोरा ये जो जगह थी, नालंदा, विक्रमशिला, सोमरूप, इन जगहों पे आगे बढ़ाया। अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑन पाम लीफ। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बिल्कुल अच्छे से बताया है। पाम लीफ यानी कि जो भोज पात्र, खाना खाने के लिए पत्ते यूज होते थे, उनके ऊपर छोटे छोटे पेंटिंग्स उन्होंने बनाया था। इस टाइम पीरियड में पाम लीव्स वगैरह का स्टार्ट हो गए थे। आगे उनको पेपर मिले हो, कोई लकड़ी मिली हो, पेंटिंग करने के लिए चीज़ें मिली हो, वो सब आगे मिली होंगी। लेकिन पाला स्कूल में पाम लीफ से, देखो पाला स्कूल पाम लीफ, ऐसे याद कर लो, ठीक है। उसके बाद, और ये कोई ऐसे नहीं है स्कूल स्कूल जा रहे हैं, स्कूल चीज़ ऐसे है ना, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल, व्हाट इज़ स्कूल हियर? स्कूल वो है, वो मैंने आप मेंशन किया है शैली। वो शैली जब उस टाइम पे बन रही थी, तो इसकी शैली क्या है कि यहाँ पे लीव्स के ऊपर पेंटिंग बननी स्टार्ट हो गई थी। ये उस चीज़ की शैली है कि उस टाइम पीरियड, ठीक है, ये टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे स्कूल से। अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, पढ़ लिया हमने। रिलेटिंग टू बुद्धिस्ट थीम, ये भी बुद्धिस्ट थीम के ऊपर ही बनी हुई थी। वो रिटन, लिखी भी गई थी और चित्र भी किया गया था उनका, ठीक है, यानी कि राइटिंग पेंटिंग्स भी ऐसे थी जिनके अंदर लिखा गया था और कुछ पिक्चर्स भी थी। इलुस्ट्रेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया किसी चीज़ का चरित्र चित्रण करते हैं जब, ठीक है, यानी कि पेंटिंग, किसी ड्राइंग से किसी चीज़ को उजागर किया जाता है तो इलुस्ट्रेशन होती है वो, उसके लिए इमेजेस का यूज़ होता है। उसमें क्या किया है, बुद्धिस्ट डाइटीज़ की इमेजेस को बनाया गया है। बुद्धिस्ट डाइटीज़ कौन होते थे? बुद्ध जो थे देवता, उनके डाइटीज़ में लिखा हुआ है यहाँ पे देवता, जो उनके देवता होते थे। आपको प्रॉब्लम है भी मैंने मेंशन कर रखा है, आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धिस्ट डाइटीज़, यानी कि देवताओं की पिक्चर बनी हुई है उनके अंडर द पैट्रोनेज होता है संरक्षण, यानी कि देखिए संरक्षण। अब ये बुद्धा लोग थे जो, ठीक है, महाविहारास वगैरह में जो मोनेस्ट्रीज वगैरह जो भी जगह थी इनकी, अब जो ये लोग रहते थे भाई, अब तो ये कंटिन्यू तो रहेंगे नहीं, देखो जो एक बंदा आया है वो मरेगा तो, अब जो उन्होंने यहाँ पे पेंटिंग्स बना के छोड़ दी उनको कौन हैंडल करेगा, कौन रखेगा? अब कोई तोड़ फोड़ गया तो, सब खत्म कर गया तो, लेके चले गए तो, लोग चुरा ली तो, कुछ भी हो सकता है ना। सो उस एरिया का जो किंग होता था, पाला किंग्स थे सेंटर्स पे, यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स पे नालंदा विक्रमशिला में, उन्होंने उनके संरक्षण में उनको रखा, यानी कि पेंटिंग्स को क्या किया उन्होंने, अच्छे से संभाला, उनको कुछ होने नहीं दिया, उनका बिल्कुल मतलब अच्छे से उनकी प्रोटेक्शन की। आफ्टर इट द पाला पेंटिंग गोट इट्स नेम आफ्टर द किंग्स धर्मपाल एंड देवपाल। इन हर एक, अब तो आपको हर चीज़ में नाम, हर एक किंग वगैरह के नाम वगैरह आते रहेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। धर्मपाल, और इस पाला स्कूल का अपना मतलब एक नाम, एक पहचान इसको कहाँ से मिली? धर्मपाल और देवपाल नाम के यहाँ पर दो राजा आए थे उनसे। उनके चीफ छोटे आर्टिस्ट भी थे धीमान एंड हिज सन विटापाल। उनके जो बेटे थे विटापाल, वो विटापाल, धर्मपाल, देवपाल, ये अच्छे से याद रखिए, ठीक है। धर्मपाल देवपाल दो राजा थे। उनके चीफ जो आर्टिस्ट थे नीचे वो थे, कौन कौन थे? धीमान एंड उसके बेटे, धीमान का बेटा विटापाल, ठीक है। उन्होंने भी यहाँ पे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बनाई, उनके चीफ आर्टिस्ट ही वही थे, ठीक है। इट रिजेंबल्स द आइडियल फॉर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ब्रॉन्ज एंड स्टोन स्कल्पचर्स ऑफ पाला एंड सेना। इन्होंने क्या क्या बनाया है? कंटेम्प्रेरी ब्रॉन्ज, यानी कि ब्रॉन्ज होता है ना मटेरियल, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, ठीक है, वो जो ब्रॉन्ज मटेरियल होता है उससे उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हैं, यानी कि मूर्तियाँ, स्टोन स्कल्पचर बनाए हैं, पत्थरों से बनाए हैं, पाला जो जगह है वहाँ के, एंड उसके सेना के, पाल सेना, यानी कि पाल सेना किसको कहा जाता है? जो राजा थे यहाँ पे धर्मपाल वगैरह, जो उनके अंडर सेना होती थी ना, उनकी सेना की भी उन्होंने मूर्तियाँ वहाँ पर बनाई हुई है। और उसके बाद एंड रिफ्लेक्ट सम फीलिंग ऑफ द क्लासिकल आर्ट ऑफ अजंता। हमने ऊपर पढ़ाई है एलोरा एंड अजंता, यहाँ पर जो पेंटिंग्स उनकी बात की है, और क्लासिक यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लासिक क्या होती है? जो भी उसकी टाइम पीरियड में बने होते हैं ना पेंटिंग्स, यानी कि क्लासिक कोई भी किसी की वो है संस्कृति है, कोई हिंदू है उसकी अलग संस्कृति है, कोई बुद्धिज़्म है, यानी कि धर्मों के नाम पे जो भी चीज़ बनती है ना, वैसे यहाँ पे जनता की आर्ट को भी आगे बनाया गया है, बढ़ाया गया है। उसके बाद क्या है? पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोस्टली सवा चश्मा। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना है, तो पूरी बुक में आएगा भाई। सवा चश्मा, इसको क्या बोलते हैं इन इंग्लिश? प्रोफाइल फेसेस, आगे लिखा हुआ अच्छे से, एक चश्मा, सवा चश्मा, ठीक है। देखिए अब आपको एक फेस मैं आपको बता रही हूँ, देखो यहाँ पे एक फेस है, ठीक है। एक तो मैंने ये फेस बनाया, ये थोड़े वैसे कार्टून से बना रही हूँ मैं, ये फेस बनाया भाई, ठीक है। ये तो बिल्कुल कैसे दिख रहा है आपको?
ये बंदा कैसे दिख रहा है, बिल्कुल सामने देख रहा है, हमें देख रहा है नहीं, आपकी साइड लुकिंग दिख रहा है इसको, आपको ये, ठीक है। हम किसी की पेंटिंग को एक थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ये किसी की नोज़ है, ठीक है, ये उसके लिप्स बना दिए हमने, और ये उसकी चिन बना दी, और ये उसके ऊपर से यहाँ पे आइज़ वगैरह का सब ये चीज़, ये टेढ़ी चीज़। ये पेंटिंग्स एक चश्मा है, साइड पोजेस पेंटिंग। अब उसमें आंसू की एक आइज़ दिखेगी, ठीक है, जब थोड़ी सी आइज़ और हम इस पेंटिंग को ऐसे बना दे थोड़ा सा, और उसकी दूसरी आइज़ भी थोड़ी सी हल्की सी दिख रही हो, फुल नहीं, वो हो जाएगी सवा चश्मा। ये एक चश्मा, ठीक है, ये वाली एक चश्मा, ये वाली सवा चश्मा हो जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनको प्रोफाइल फेसेस भी बोलते हैं। सीधा फेस नहीं होता, टेढ़ा ऐसे साइड पोज, ठीक है। कर्व ब्लैक आउटलाइंस दिखेंगी, ब्लैक कलर से आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसकी पेंटिंग में ब्लैक आउटलाइन की हुई है, ठीक है। मतलब आपने कोई भी चीज़ बनाई, कलर किया, ठीक है, एक सर्कल बनाया आपने, इसमें रेड कलर फिल कर दिया, मान लो ऐसी चीज़ बनाई आपने, ठीक है, बना दी। इसके बाद आपने क्या किया, ब्लैक कलर से इसको पतली सी आउटलाइन दे दी ऐसे। ये चीज़, ये ब्लैक आउटलाइन जैसी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, ये चीज़ें वहाँ पर मिली हुई हैं, इसका मतलब ऐसे बोला उन्होंने, ठीक है। आफ्टर इट हम क्या पढ़ेंगे आगे, आगे हम पढ़ रहे हैं पेंटिंग्स, हमने देख लिए। इसके बाद क्या ब्राइट कलर्स हैं, बिल्कुल अच्छे से ऐसे उभर के आ रहे हैं ना जो कलर्स, वो कलर्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। सिंपल कॉम्पोजिशन, आराम से बिल्कुल सिंपली हर एक चीज़ को दिखाया गया है। ग्रेसफुल फिगर्स, और बिल्कुल ही ग्रेसफुली जो फिगर्स, जो भी बंदे वगैरह, औरतें, आदमी जो इन्होंने बनाए हैं, वो बहुत ही अच्छे से यूज़ इन्होंने उन्हें बनाने में कलर्स वगैरह का और अपनी आर्ट का बहुत ही सुंदर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे हम आ रहे हैं। अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ टिपिकल बुद्धिस्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या है, आपको ये एग्जाम्पल तो याद करना ही करना है, तो बिल्कुल पक्का। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर इसका एमसीक्यू भी आज तक कुछ भी आए, आपको उसके अंदर इसको पक्का अच्छे से याद करना है। अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल बुद्धिस्ट पाम पेंटिंग, यानी कि एक लीफ के ऊपर एक एग्जाम्पल हम उस पेंटिंग का बता रहे हैं जो बुद्धिस्ट लोगों ने लीफ पर बनाई थी, अपने मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको इलस्ट्रेट किया था, चित्रित किया था पाला स्टाइल के अंदर। क्या था वो, इसमें यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिखा हुआ है, अस्त सहस्रिका प्रजना परमिता, ठीक है, अस्त सहस्रिका प्रजना परमिता, ये पेंटिंग का नाम था, ठीक है। अच्छे से मैंने इसको हाईलाइटर से हाईलाइट भी किया हुआ है। इसके बाद क्या है, द परफेक्शन ऑफ विजडम पर्सोनिफाइड बाय अ फीमेल डाइटी, यानी कि एक फीमेल डाइटी, क्या बताया था मैंने आपको, देवता, एक फीमेल मतलब पुजारन देवता, सॉरी है, उसको इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर परफेक्शन अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ मायान बुद्धिज़्म रिटन इन 1000 लाइन्स, और इसके अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट भी इलस्ट्रेटेड है, यानी कि पेंटिंग ऐसी है, देखो पेंटिंग, ठीक है, इसकी पेंटिंग बना दी, और यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ लिख रहा है, फिर लिख रहा है यहाँ पे, मतलब 8000 लाइन्स लिखी हुई है, फिर पेंटिंग, फिर लिखा हुआ है, फिर पेंटिंग, फिर लिखा हुआ है। ये चीज़ बनाई हुई आपको, मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, देखो नीचे है हमारे पास पिक्चर भी, ठीक है। सो इसके बाद क्या करना है हमने, सॉरी इसके बाद क्या है, द मैन, इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है बिल्कुल, जैसे कि 8000 लाइन्स ने महायान बुद्धिज़्म के ऊपर यूज़ किया था, ठीक है। द मैन्यूस्क्रिप्ट हैज़ इलस्ट्रेशंस ऑफ 6 फोलियोज ऑफ साइज 22.5 आप इसको कह सकते हैं, इंटू 2.5 ईच। 6 फोलियोज इसके अंदर थे इलस्ट्रेशन के, यानी कि देखो मैंने बोला ना, एक बार पेंटिंग, फिर लिखा हुआ, फिर पेंटिंग, फिर लिखा हुआ, ऐसे कर करके ये पेंटिंग है ना जो ये 6 बार थी, 6 फोलियोज, 6 हिस्सों में इसको करा गया था वहाँ पर। एंड ऑल्सो ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द वुडन कवर्स, इनके लिए क्या बनाया इनको, अब देखो मैंने बोला ना, अभी पहले तो स्टार्टिंग हुई पाम लीव्स की पाला में, इसके बाद इनको ऐसे वुडन कवर में इनको पेंटिंग्स उन्होंने डाला, लीव्स के बाद इन्होंने पेंटिंग करी, उसको फिर एक वुडन चीज़ के अंदर डाला, वुडन कवर्स में डाला। राइटिंग वॉज डन आफ्टर लीविंग स्पेस इन द मिडल फॉर द पेंटिंग। देखो मैंने भी बोला ना अभी कि इन्होंने लिखा है फिर पेंटिंग बनाई हुई है, यानी कि पहले पेंटिंग नहीं, पहले लिखा है 1000 लाइन्स को लिखा और पेंटिंग के लिए स्पेस छोड़ा हुआ था इन्होंने पहले तो, ठीक है, फिर पेंटिंग्स को इन्होंने बनाया था। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या है, देयर आफ्टर, इसके बाद इट वॉज सेंड टू पेंटर्स फॉर इलस्ट्रेशंस, फिर उन पेंटर्स को भेजा, भाई लिखी इन्होंने, जो लिखने वाले उन्होंने लिख दी, जो पिक्चर बनाते हैं उन्होंने पिक्चर बनाई। उसके बाद एक थ्रेड भी उन्होंने निकाला इसके बीच में से, 2 होल्स के बीच में से, इनको उन्होंने वुडन प्लेट में डाला ना पेंटिंग को, एक वुडन प्लेट का ये, एक वुडन प्लेट का ये, शीशे से, जैसे अब आजकल शीशे की फ्रेमिंग होती है, फिर उन दोनों के बीच में से एक थ्रेड निकाला गया, जिससे दोनों एक दूसरे के ऊपर जुड़ के ऐसे बिल्कुल सीधी हमें दिखाई दे चीज़, ऐसे उन्होंने अच्छे से पेंटिंग्स को बनाया।
और उसके बाद क्या किया इन्होंने, सारे फोलियोज़ को अच्छे से बिल्कुल टाई कर दिया एक साथ। सिंस दे वॉज सेकर्ड, ये बिल्कुल सेकर्ड होता है पवित्र, पवित्र है, वर्मिलियन है, एंड सैंडल पेस्ट इसके अंदर यूज़ किया गया है। ओके, वो स्मीयर्ड ऑन डैम रिजल्टिंग इन देयर डैमेज ओवर द ईयर्स, जिसकी वजह से इतना मतलब उनको डैमेज वगैरह कुछ नहीं पहुंचा है। पेंटिंग को अच्छे से, मैंने बोला ना, बिल्कुल अच्छे से उन्होंने बिल्कुल प्रिजर्व करके रखा है। द पाला आर्ट केम टू अ सडन एंड आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एट द हैंड्स ऑफ मुस्लिम। जब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, मैंने बोला ना, संरक्षण में थी, यानी कि पैट्रोनेज में थी, संरक्षण, धर्मपाल, देवपाल जो राजा वगैरह थे यहाँ पे आए हुए थे, अच्छे से पेंटिंग्स को बिल्कुल सिक्योर करके रखा गया था। लेकिन जब यहाँ पर मुस्लिम इन्वेडर्स बाहर से आ गए थे, कब आए थे, 13th सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी बिल्कुल स्टार्ट ही हुई थी जब वो आ गए थे। उनकी वजह से मुस्लिम, मतलब जब थे यहाँ पे हमारा युद्ध चल रहा था, हिंदू मुस्लिम बुद्धिज़्म वगैरह का चल ही रहा था, तो जब वो लोग आए उनकी वजह से बहुत सी पाला आर्ट हमारी ख़त्म हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई। सम ऑफ द मोंक्स एंड आर्टिस्ट्स एस्केप फ्लेड टू नेपाल। कुछ मोंक्स जिन्होंने संन्यास लिया होता है, वो लोग, संन्यास मैंने मेंशन किया हुआ है, कुछ मोंक्स एंड आर्टिस्ट जो यहाँ पे थे वो कहाँ पे भाग के चले गए, नेपाल में चले गए। विच हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग आर्ट ट्रेडिशन देयर, जहाँ पे उन्हें यहाँ पे से तो भागना पड़ा, तो उन्होंने वहाँ पर जाके अपनी आर्ट को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया। और इन पेंटिंग्स के 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास मैंने बताए थे आपको जो ऊपर भी, ये सेम एग्जाम्पल वही है, ये अस्ते शास्त्री का परिजना परमिता, ठीक है, मामी की विद वर्जना वार, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैन्युस्क्रिप्ट कही थी ना मैंने, और बीच में पेंटिंग, ठीक है, ये चीज़ें हैं। कब की है ये पेंटिंग, इस पेंटिंग का भी याद रखना पड़ेगा आपको, लेट 11th सेंचुरी, यानी कि जब 11th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी, 12th शुरू होने वाली थी ये, ठीक है। ये इसकी, ये पूरी थोड़ी लॉन्ग फ्रेम पिक्चर्स है, ठीक है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में। ये देखो पिक्चर, मैन्युस्क्रिप्ट, पिक्चर, मैन्युस्क्रिप्ट, पिक्चर, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। सो बाय बाय, होप सो आपको अच्छे से पेंटिंग बुक क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। थैंक यू, बाय बाय।